नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम हरिवंश राय बच्चन लिखित आत्मकथा का अंश देख लेंगे, जो भाग 2 के अध्ययन के लिए रखा गया है और उसका नाम है घर लौटते हुए। यह आत्मकथा का अंश बसेरे से दूर इस आत्मकथा के खंड से लिया गया है और इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। परिपाटी के अनुसार इस आत्मकथा के अंश में क्या है यह देखने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी का थोड़ा सा सामान्य परिचय देख लेना बहुत ही आवश्यक है। अतः सबसे पहले हम यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी का सामान्य परिचय देंगे। हरिवंश राय बच्चन, उनका सामान्य परिचय। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास जो प्रतापगढ़ जिला है वहाँ बाबूपट्टी नामक गांव है, वह उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में बम्बई में हुई। उनका पूरा नाम है हरिवंश राय श्रीवास्तव। उनके पिताजी का नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता का नाम है सरस्वती देवी। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 1932 में उनकी प्रथम रचना तेरा हार प्रकाशित हो गई। 1942 से लेकर 1954 तक वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। 1952 से लेकर 1954 तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1955 ईस्वी सन में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत रहे और 1955 में वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ऐसे हरिवंश राय बच्चन जी ने विभिन्न या विपुल मात्रा में लेखन किया है। या हम केवल विशिष्ट रचनाओं का ही नामोल्लेख करेंगे। वह इस प्रकार है। सबसे पहले उन्हें जो सम्मान और पुरस्कार मिले हैं उनका भी यहाँ हम उल्लेख करेंगे। उन्हें स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार 1966 में मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 चट्टानें इसके लिए मिला है 1968 में। पद्म भूषण पुरस्कार साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में के कार्य के लिए मिला है 1976 में। प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार उनके 4 आत्मकथा के खंडों के लिए मिला है 1991 में। कमल पुरस्कार एफ्रो एशियाई सम्मेलन द्वारा उन्हें मिला है 1968 में। उनकी प्रमुख रचनाएं, या हम आत्मकथा के खंडों का उल्लेख करेंगे क्योंकि हमें आत्मकथा का अंश पढ़ना है। 4 खंड उनके आत्मकथा के हैं। पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करो 1969 में प्रकाशित हो गया है। नीड़ का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हो गया है। बसेरे से दूर यह हमने स्टार बनाया है, कारण बसेरे से दूर इस आत्मकथा से ही यह आत्मकथा का अंश आपके अध्ययन के लिए रखा गया है। घर लौटते हुए 1977 में प्रकाशित हो गया है। दशद्वार से सोपांतर 1985 में यह आत्मकथा का खंड प्रकाशित हो गया है। इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी के 4 आत्मकथा के खंड हैं, ध्यान में रखिए। उनकी काव्य रचनाएं हैं लगभग 20 से आगे उनकी काव्य रचनाएं हैं, लेकिन जो मूल 3 उनकी काव्य रचनाएं अधिक प्रसिद्ध रही है उनका नाम है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। उनकी डायरी है, डायरी का नाम है प्रवासी की डायरी। निबंध संग्रह नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़िया। इस प्रकार विपुल मात्रा में हरिवंश राय बच्चन जी ने लेखन किया है और उनकी आत्मकथा का अंश आपके अध्ययन के लिए रखा गया है। हरिवंश राय बच्चन जी के साहित्य में एक अलग विशेषता मिलती है, इसीलिए उनके साहित्य को एक अलग स्तर या अलग स्थान में मिला है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन जी हालावती कवि के रूप में भी प्रसिद्ध रह चुके हैं। अब हम आत्मकथा के इस अंश में क्या है यह
जानने का प्रयास करेंगे, उसका आशय हम देख लेंगे। इस आत्मकथा का प्रारंभ हरिवंश राय बच्चन जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और वहाँ से घर वापस लौटते हुए, आपको पता है जब हम घर वापस लौटते हैं तो अपने परिवार वालों को कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप खरीद लेते हैं। ऐसे ही हरिवंश राय बच्चन जी अपने परिवार वालों को भेंट स्वरूप कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन वह भी कमा नहीं रहे, उनकी परिस्थिति उतनी नहीं है। इसीलिए उनकी इस अवस्था को देखकर उनकी बाबा ने उन्हें 10 पाउंड दे दिए थे। उसमें से उन्होंने अमिताभ के लिए एक छर्रे वाली बंदूक ली थी। कारण बचपन में अमिताभ के बारे में वह सोचते थे कि वह आर्मी में चले जाएंगे और उन्हें मार्शल कैप्टन भी कहा जाता था, इसलिए उन्होंने छर्रे वाली बंदूक उन्हें ले ली थी। उनके और रिश्तेदार हैं, उन्होंने बंटी के लिए बिजली पर चलने वाली रेलगाड़ी ली थी, राजन के लिए टाई ली थी और अपनी पत्नी की याद आती है तो पत्नी के लिए वह कहने वाले थे कि तुम्हारे लिए मैं खुद आ गया, क्योंकि पत्नी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट या सबसे बड़ी भेंट वस्तु पति ही होते हैं, इसलिए वह कहेंगे मैं खुद आ गया। क्योंकि जब वह अपनी पहली पत्नी श्यामा को कभी बाहर जाते थे तो इसी प्रकार कहते थे। उनकी पहली पत्नी का नाम है श्यामा, उनकी दूसरी पत्नी है तेजीसुरी। श्यामापुरी का देहांत हो गया था, वो मर चुकी थी और उनके तेजी के 2 पुत्र हैं, अमिताभ और अजिताभ। इस प्रकार लौटने से पहले वो अपने परिवार वालों को भेंट वस्तु खरीदते हैं। आगे इस आत्मकथा के अंश में चित्रण आया है वह कैम्ब्रिज की आखिरी शाम का, और कैम्ब्रिज की आखिरी शाम में हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या किया इसका चित्रण है। वह बाबा के साथ खूब घूमे, कैम्ब्रिज का उन्होंने नज़ारा पुनः देख लिया तो उन्हें वहाँ के नदी, पेड़ पौधे, किनारे सब प्रसन्न लगे। कारण जब इंसान अपने घर लौटता है तो उसे बहुत बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। वहाँ उन्होंने एक पाश्चात्य साहित्यकार का ही वाक्य दिया है, द हैप्पीनेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज रिटर्न। इसका अर्थ है कि यात्रा का सबसे सुखद अनुभव यह होता है कि यात्रा से लौटने का। जब कभी कभी हम यात्रा पर चले जाते हैं तो घर लौटने की उत्सुकता भी हमें होती है और ये सबसे सुखद अनुभव होता है। इसलिए जैसे इनके ये सुखद अनुभव उन्हें वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में नजर आ रहे, सभी प्रसन्न लग रहे हैं। आगे उन्होंने चित्रण इसमें मिलता है, संश में जो चित्रण मिलता है इस प्रकार है कि वह सेंट कैथरीन्स कॉलेज के अनुभव उन्होंने यहाँ व्यक्त किए हैं। सेंट कैथरीन्स कॉलेज में वो पढ़े थे, उसका उन्होंने यहाँ अनुभव चित्रित किया है। सेंट कैथरीन्स जो इस कॉलेज को नाम दिया है, तो सेंट कैथरीन्स की व्यथा भी उन्होंने जाते जाते यहाँ चित्रित की है। सेंट कैथरीन्स कॉलेज का अनुभव चित्रित करने से पहले वह कैम्ब्रिज की आखिरी सुबह में अपने दोस्तों से मिले थे, दोस्तों के साथ बिताई थी और अपने गीतों के माध्यम से उन्हें मंत्रमुक्त भी किया था। और हम अपने घर लौट चले, इस प्रकार गीत उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया था। सभी दोस्तों से मिलते हुए वह अपने मार्ग पर चल पड़े थे और बस स्टेशन की ओर जाते जाते बीच में ही सेंट कैथरीन्स कॉलेज लगता है, इसलिए वह जाते जाते अपने कॉलेज के पास रुकते हैं और उन्होंने अपना सामान पहले ही एक एजेंटों द्वारा आगे भेजा है। उनका नाम है टॉमस कुक। इस टॉमस कुक एजेंटों के द्वारा उन्होंने अपना सामान आगे भेज दिया है, इसलिए उनके पास इतना सामान नहीं है, जितना आवश्यक है उतना ही सामान उनके पास है। और तब वह रास्ते में बीच में अपने कॉलेज के पास रुकते हैं। उस वक्त वहाँ के एक प्राध्यापक रहे होंगे, वह लॉन पर मिस्टर हेन टहल रहे थे और वह बच्चन जी को जब देखते हैं तो अनायास कहते हैं कि मुझे पता था कि जाते जाते तुम जरूर अपने कॉलेज को या अपने कॉलेज को देखने आओगे, ये विश्वास था। तब उनकी नज़र, हरिवंश राय बच्चन जी जब वहाँ रुके हैं तो उनकी नज़र कॉलेज के फाटक पर लगे हुए सुनहले पहिए की ओर चली जाती है और यह सुनहला पहिया उन्हें हमेशा प्रेरणा देता रहा था और ये सुनहला पहिया उन्हें याद दिलाता था कि उन्हें जीवन में क्या करना है, क्योंकि ये जो पहिया बना है
सेंट कैथरीन्स का पहिया है। सेंट कैथरीन्स एक साध्वी थी जिसे रोमनों ने लोहे के पहिए के नीचे कुचलकर मरणांत यातनाएं दी थी। अतः उसने यातनाएं भुगत कर भी समाज के लिए कार्य किया है। यह पहिया उन्हें हमेशा प्रेरणा देता रहा और वह सोचते हैं कि आगे जाकर न जाने ऐसे कितने दुखद पहियों के नीचे से या सुखद पहियों के नीचे से उन्हें जाना होगा, लेकिन उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है। ये पहिया उन्हें हमेशा प्रेरणा देता रहा। आगे वो बढ़ते हैं और आगे उनकी यात्रा लंदन में बीतती है। लंदन की आखिरी शाम उन्होंने चित्रित की है क्योंकि उनका सामान लंदन में पहुंचने वाला था और लंदन में पहुंचने के बाद उन्हें 14 तारीख को वह सामान इकट्ठा करना था, क्योंकि वो पहले भेज दिया था थॉमस कुक एजेंट द्वारा, वह आगे भेज दिया था, वह उन्हें इकट्ठा करना था और वह 15 तारीख को जहाज पर लदने वाला था। इसीलिए 2 दिन और 2 रातें उन्हें लंदन में रहना पड़ा। और उसी वक्त 15 तारीख को लंदन की यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल विभाग में उनकी कविता का रिकॉर्ड भी होने वाला था। कारण 18 तारीख को वहाँ एक काव्य सम्मेलन होने वाला था। हरिवंश बच्चन जी तब तक वह रुक नहीं सकते थे, इसलिए उनके कविताओं का रिकॉर्ड 15 तारीख को होने वाला था ओरिएंटल विभाग में और 18 तारीख को उसका काव्य सम्मेलन होने वाला था। और यह रिकॉर्ड उन्हें वह लोग भेजने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं मिला। ये खेत की बात भी यहाँ व्यक्त करते हैं और वहाँ रिकॉर्ड करते हैं। और जाते जाते लंदन की गार्डन में हरिवंश बच्चन जी जब चले जाते हैं तब उन्हें वहाँ अपनी पत्नी तेजी और अपने बच्चों की तस्वीरें, अमिताभ और अजिताभ की तस्वीरें नजर आती हैं। जैसे सुखद अनुभव के पलों पर हाथ रखते हुए वह अपने घर की ओर लौट रहे हैं। इस प्रकार उनकी लंदन की आखिरी शाम व्यतीत होती है। इस प्रकार घर लौटते हुए इस आत्मकथा के अंश में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कैम्ब्रिज की लंदन की आखिरी शामों को चित्रित किया है। और घर लौटना एक सुखद अनुभव किस प्रकार होता है, क्योंकि बहुत सुंदर वाक्य यहाँ उन्होंने व्यक्त किया है। एक हैप्पीनेस्ट पार्ट होता है अपने जीवन का घर लौटना, यह उन्होंने यहाँ बताने का प्रयास किया है और अपनी यादों को वहाँ चित्रित किया है। और यह बातें आपको इसलिए बताने का प्रयास किया है कि इंसान अपने जीवन से अपने जीवन में अपने परिवार वालों से कितना भी दूर चला जाए, परंतु अपने परिवार वालों को कभी नहीं भूलता। उनकी स्मृतियों में हमेशा परिवार वाले रहते हैं, उनकी स्मृतियों में हमेशा परिवार वाले उन्हें याद आते हैं, वह कभी उन्हें भूल नहीं सकता। यही बताने का प्रयास शायद इस आत्मकथा के अंश के माध्यम से किया है। और यह आत्मकथा का अंश आपके लिए रखा है, उसका आशय, उसके कुछ अनुभव के पल आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए। आपने ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद।